इरफान अतर काजी। इन्होंने क्या कहा आप भी जानिए। अच्छा इरफान साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा ख़ानदानी पस मंज़र इस तरीके से है कि भी मेरे आबा-ओ-अजदाद जो हैं उनका ताल्लुक़ मशरिक़ी पंजाब के शहर सांझ शरीफ से था और हज़रत मुजद्दिद सानी की दरगाह जहाँ पे वाक़ है, मेरा ख़ानदान वहाँ का वाहिद मुसलमान ख़ानदान था और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि मेरे दादा काजी सिराजुद्दीन सरहंदी, उन्होंने वो हज़रत मुजद्दिद सानी की दरगाह के खादिम थे और जब पाकिस्तान बना और हिजरत करते हुए जो वाक़यात रूनुमा हुए, मैंने अपने दादा से भी सुना, अपने वालिद साहब से भी सुना। ये एक ऐसी दास्तान है जिसको बयान करते हुए शायद एहसासात और जज्बात साथ ना दे मेरा, लेकिन ये एक नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम है कि ये पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है और ये न समझे कि ये पाकिस्तान हमें किसी ने बना बनाया थाली में डाल के दे दिया। इसके पीछे हमारी माँओं बहनों की कुर्बानियाँ, हज़ारों शोहदा का खून शामिल है। और मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ जो मैंने अपने दादा से सुना है जी। कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो हर तरफ मशरिक़ी पंजाब में स्पेशली सिख हिंदू मिल के मुसलमानों पे बहुत सारा जुल्म ढा रहे थे और गली गली महल्ले महल्ले औरतों बच्चों को नेज़ों पे लटका रहे थे। तो इसमें मेरे दादा ने ये महसूस किया कि भाई सांझ शरीफ में इस वक्त महफूज तरीन शहर नहीं है, तो मेरे वालिद के नाना वो थानेदार थे पटियाला में। मेरी दादी को जो है वो उन्होंने उधर मूव किया कि भैया आप वहाँ चली जाएं और बच्चों की हिफाजत रहेगी। और फिर पटियाला में? जी हाँ, पटियाला में। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक मज़ालिम उस शहर में हुए, पटियाला में कि गली गली मोहल्ले महल्ले में खून की नदियाँ बहाई गईं और सिख एक गली से दूसरी गली में हमला कर आवर होकर मुसलमान ख़ानदान को तलाश करके जगह जगह कत्लेआम कर रहे थे। तो इस दरमियान में मेरी दादी, मेरे वालिद और मेरे चचा, उनको मेरे वालिद के नाना ने ये कह के कि भी एक हवेली में तमाम ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन को मोहल्ले के इकट्ठे किया, इस नज़रिए के साथ, सोच के साथ कि भी शायद यहाँ पे मुसलमान ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन उस मोहल्ले पे भी कुछ सिख जो है हमलावर हो रहे थे और फैसला ये किया है कि बजाय सिख हमारी ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन की बेहरमती करें, उनकी इज़्ज़तें बमाल करें, तो बेहतर है कि खुदकशी कर ली जाए। और इज्तिमाई फैसला हुआ कि भी तमाम ख़वातीन एक लाइन में लग के हवेली के अंदर एक नंगी तार बिजली की करके एक एक करके उस बिजली की तार को पकड़ें और अपनी जान दे दें। मेरे दादा फरमाते हैं कि भी 5 ख़वातीन लाइन में लगी थी, जिसमें से 2 ने या 3 ने खुदकशी कर ली थी, तो चौथा या 5वां नंबर शायद मेरी दादी का था। और उन्होंने भी इरादा यही किया और हाथ में मेरे वालिद, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था मेरे चचा ने। तो अचानक मेरे वालिद के नाना जो हैं वो नमदार होते हैं, तो मेरी दादी ने ये सोच के कि भी खुदकशी करनी है तो उससे पहले बच्चों को एक कुआं हवेली में था कि पानी पिला दूँ। तो वो मेरे वालिद और मेरे चचा को पकड़ के कुएं की तरफ गई और अचानक वो मेरे वालिद के नाना जो हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो ज़बरदस्ती उनका हाथ खींच के और हवेली से बाहर निकल के ले जाते हैं। तो वालिद का कहना है, दादा बकौल दादा के कि भी उसके बाद जो उन्होंने आगे मेरी दादी से सुना होगा, उनका कभी पाकिस्तान पहुंचने के लिए फिर हमने नालियों में छुप के, जहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, लाशों में लाशें बन के अपनी जानें बचाई और फिर एक लूटा पुटा काफिला ट्रेन के ज़रिए महाजरीन के तौर पे जंग शहर में आकर रुका और वहाँ से फिर हमारा ख़ानदान जो है वो टोबा टेक सिंह आके आबाद हुआ।
काजी ख़ानदान हमारा है टोबा टेक का एक मारूफ सियासी ख़ानदान भी है। मेरे ताया काजी गयासुद्दीन जांबाज पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में रहे। कितने लोग आए इंडिया से आपके यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए? इसका तो मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेरे दादा के भाई थे वो पूरा ख़ानदान अल्टीमेट वो ख़ानदान महफूज तरीके से पाकिस्तान पहुंचा। लेकिन इसमें एक मेरे वालिद की खाला थी, वो ज़िंदगी आखिरी उम्र तक उनके सर में 11 छर्रे जो है वो सिखों के फायर किए हुए आखिरी उम्र तक महफूज रहे और वो जिंदा रही। ऐसी भी तारीख है। और उसके बाद एक लंबा सफ़र है मेरे दादा और वालिद का, गुर्बत, तरक्की, रुजो ज़वाल की एक लंबी कहानी। ये अच्छा, एक बात बताएं, मैं उस तरफ भी आता हूँ। पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर, लोग आज भी अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। शायद उन्होंने वो तकालीफ नहीं देखी। मैंने आपकी जो भी दास्तान सुनी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। यकीन करें कि वो मनाजिर मेरी आंखों में एकदम आए और मेरी अपने जज्बात इस तरह के हो गए थे शायद काबू न रख सकूं। आप अपने आप को मुहाजिर कहते हैं या नहीं कहते? नो। वो लोग मुहाजिर खुद को अभी तक क्यों कहते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान में आ गया, जो पाकिस्तान में बस गया, वो सिर्फ पाकिस्तानी है। उससे आगे सिर्फ सियासत है। और आप इस चीज़ से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तासुब से, फिरकावारियत से, नफ़रतों से, उस वक्त तक आप पाकिस्तानी भी कहलाने के काबिल नहीं हैं। तो मेरी तो यही सोच है कि भी ये शायद एहसास कमतरी का लफ्ज़ है, बर्तरी का नहीं है। कोई यहाँ पे महाजर नहीं है। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं इस पाकिस्तान के अंदर, जो सहूलतें हैं, जो हुकूक आपको मिल रहे हैं, क्या ये वहाँ रह के मिल सकते थे? सबसे बड़ी कोई नेमत नहीं है। मेरे ईमान है, अगर मेरे सीधे हाथ पे कोई चांद रख दे और उल्टे हाथ पे पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान को कबूल करूँगा। चांद नहीं चाहिए मुझे पाकिस्तान चाहिए। आज जो पीछे रह गए हैं, यानी कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह गए हैं, आपको उनका फ्यूचर क्या लगता है? देखिए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन एक बहादुर कौम कभी शिकस्त नहीं खाती। कश्मीरी एक बहादुर कौम है जिन्होंने अपनी आज़ादी की खातिर लाखों जानें कुर्बान की हैं। और मेरा ये भी ईमान है कि जब शोहदा के कब्रिस्तान आबाद हो जाते हैं तो उस तहरीक को कोई रोक नहीं सकता। आज मोदी सरकार जो मज़ालिम ढा रही है और जिस तरीके से कोरोना की आड़ में, ऑपरेशन की आड़ में आए दिन नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, औरतों की इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं, ये इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें इनके मुँह पे तमाचा है। एक धोखेबाजी है, एक फ्रॉड है। क्या उनको ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पे कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं? उनको बाकी इंसानी हकूक़ के सारे मामला तो समझ आते हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है, मुसलमान की बात आती है, तो उनकी आंखें और कान बंद हो जाते हैं। तो अफसोस किया जा सकता है। आपका ख़ानदान जो है वो प्रैक्टिकली मुझे वो ख़ानदान लगता है कि जिसकी बुनियादों में, यानी जिसने पाकिस्तान की बुनियादों में अपना खून दिया अमलन। कुछ लोग तो बातें करते हैं और आपके ख़ानदान ने तो वो कट के सारा मंजर अपने आप को कटवाया भी और तकलीफें भी देखी हैं। खालिस्तान की अगर बात करें, जो कि सिखों का एक उनकी भी एक अचीवमेंट है, वो भी चाहते हैं कि उनका बने मुल्क, उसका कुछ हिस्सा तो पाकिस्तान में भी बनता है अगर उनका नक्शा देखें। इस मौजू पे बहस करना फॉर द टाइमिंग मुनासिब नहीं है। और जो सरहदें तयशुदा हैं इंटरनेशनली, उनका वजूद चेंज करना इतना आसान काम नहीं होता। किताबों में, कहानियों में, बोलने में, तकरीरों में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस तरफ को जाएगा तो फिर पहले कश्मीर देना पड़ेगा। कश्मीर आज़ाद होगा तो इस खित्ते की बाकी तारीख बदली जाएगी। लेकिन खालिस्तान एक अलहदा सी तारीख है, वो सिखों का अपना एक मज़हबी मामला है, लेकिन उसका वजूद पाकिस्तान में नहीं है। और इसमें क्लियर रहना चाहिए कि ये उनका इंटरनल मामला है और वो सिख कम्युनिटी उसको इंटरनेशनली प्रमोट भी कर रही है। अच्छा इरफान साहब, एक और बात, अब नई नेशन है,
हमारी इस वक्त जो नई जनरेशन है, सॉरी जो नई जनरेशन है, जब उसको देखते हैं, एक तरफ आप है कि आप अपने दादा से कहानियाँ सुनते थे, पाकिस्तान किस तरह बना, किस तरह जुल्म हुआ, आपके दिल में बहुत दर्द है, आपको इस आज़ादी का एहसास है। जब आप अपनी नई जनरेशन को देखते हैं जिन्हें कोई बताने वाला नहीं कि पीछे क्या हुआ था, और उनकी जब आप कल्चर देखते हैं, उनका जो रहना सहना, उनका जो मिजाज है इस वक्त, आपको नहीं लगता कि एक जनरेशन ने बहुत बड़ा गैप बीच में छोड़ दिया है, वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की उन तक जो होनी चाहिए थी? ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये इसका एहसास मुझे ज़ाती तौर पे भी इस लिहाज से होता है कि जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो वो जनरेशन इंटायरली चेंज है, डिफरेंट है हमसे। और ये जो आपने गैप, जनरेशन गैप की बात की है, ये बहुत बड़ा गैप है, थोड़ा नहीं है। समटाइम मुझे एहसास होता है कि भी ना वो माँ बाप रहे ना वो औलाद रही, जो सिखाने वाले थे या वो सीखने वाले थे। अब तो आपके पास टाइम ही नहीं है। इस तरह का आपने अपना एजुकेशन सिस्टम, रहन सहन, आपने अपनी ज़िंदगी के मामलात इस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है कि जहाँ पे सिर्फ दूरियाँ हैं, मोहब्बतें नहीं हैं, वक्ती ताल्लुकात हैं, खून के रिश्ते भी कमज़ोर हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ना आज की माएँ किसी को कहानियाँ सुनाने के लिए तैयार हैं, ना लोरियाँ सुनाने के लिए तैयार हैं, ना मोहब्बत देने को तैयार है। इसी तरह वालिदैन, वालिद का भी यही किरदार है, ना उसके पास टाइम है, ना वो इतने करीब जा सका अपने औलाद के कि भी वो उनके दुख दर्द को, उनको एहसासात को समझ सके। और एक भाग दौड़ है, एक ऐसी जिंदगी में, एक ऐसे पहिए में हम फंस गए हैं जो सिर्फ घूमता ही जाता है, घूमता ही जाता है, घूमता ही जाता है, उसमें सांस नाम की चॉइस कोई नहीं है, हमें भी घुमाया जा रहा है। और ये आपने महसूस करें, अगर आप दिल रखते हैं, सोच है, ये जो लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस, इसका जो फेज है, ये जो आपने 50-60 दिन गुजारे हैं घरों में, आप इसमें अपने और पिछले गुजरे हुए टाइम, लॉकडाउन से पहले के टाइम को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ मोहब्बत बढ़ी है, कम नहीं हुई। जहाँ दरख्त, मौसम, दरिया, नदी नाले साफ हुए हैं, आबो हवा साफ हुई है, एक सुकून, एक सुकून आपको फील होता है, एक एहसास होता है, एक रोमांस सा फील होता है आपको कि आप कहाँ, कौन सी दुनिया में आ गए। ये इस पिछले 50 दिन में जो कुछ हमने देखा है, सड़कों पे सुकून, खुशगपियाँ घर के अंदर, पेरेंट्स का बच्चों के साथ अटैचमेंट, नई नई ज़िंदगी के मामलात, खाने पकाने, ये सारा एक गैप आ गया था जिसके अंदर आपके पास टाइम ही नहीं था अपने औलाद के पास बैठने के लिए, अपने अपनों के पास बैठने, माँ बाप के पास बैठने के लिए, बहन भाई के पास बैठने के लिए। ये अल्लाह ने एक नेमत के तौर पे सबक भी है। मैं तो दुआ करता हूँ कि भी अल्लाह ताला ज़िंदगी का पहिया अच्छा घुमाए, लेकिन ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्फा भी होना चाहिए। और ये कुदरत ने आपको ज़बरदस्ती वक्फा दिया है कि अकल करो। आप सिर्फ इन सड़कों को देखें जो लॉकडाउन वाले दिनों की हैं, और उस माहौल को देखें तो उसमें आपको कौन सा एहसास, ठीक है हमने माशी तौर पर नुकसान किया है, बहुत कुछ हुआ है, ये कोई नहीं चाहता, लेकिन इससे कुछ सबक सीखने चाहिए। कुछ वापस भी मिला हमें, बेतहाशा मिला है वापस। ये मोहब्बतें मिली, कुर्बतें मिली, औलाद मिली, माँ बाप मिले, उनके पास बैठना मिला, आपके पास इतना टाइम था कि आप सुकून से अपने दिल की बात जो नहीं कर सकते थे, जो मसले मसाइल आप नहीं सुन सकते थे, जो मोहब्बतें आप शेयर नहीं कर, जो मुस्कुराहटें नहीं आप एक दूसरे से शेयर कर सकते, आपको तो अपनी पहचान खो गए थे।